शहर के सोफिया स्कूल में गर्ल्स स्टूडेंट से मांगी जा रही सूचनाओं को लेकर शहर भर में विवाद चल रहा है। ये फॉर्म स्कूल में पढ़ने वाली 2500 स्टूडेंट्स को दिया गया है, लेकिन इस पर विवाद बढ़ने के बाद स्कूल प्रशासन ने भी अपनी सफाई पेश की है। स्कूल के प्रतिनिधि और अध्यापक सुधीर तोमर ने बताया कि स्कूल की तरफ से जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ इन्फॉर्मेशन फॉर्म को जोड़कर फॉर्म तैयार किया गया था, जो कि पूरी तरह से सीबीएसई की गाइडलाइंस का पालन करता है। इसमें पूछी गई सभी चीज़ें सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार ही हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को इकट्ठा करना है। इस जानकारी का उपयोग बॉडी मास इंडेक्स में किया जाता है, ताकि एथलेटिक्स की गतिविधियां, योग आदि में बच्चों का चयन सावधानीपूर्वक किया जा सके, ताकि उन्हें किसी तरह का कोई शारीरिक नुकसान ना हो। इस तरह के फॉर्म सिर्फ सोफिया स्कूल में ही नहीं, बल्कि सीबीएसई से संबंधित अन्य स्कूलों में भी हर साल भरवाए जाते हैं। जहां तक विवादित बिंदुओं की बात है, तो जो अभिभावक ये जानकारी न देना चाहें, उन्हें इसके लिए बाध्य नहीं किया गया है। ऐसे में फॉर्म के कुछ बिंदुओं को लेकर मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा करना अनुचित है। स्कूल द्वारा छात्राओं का मेजरमेंट भी खुद नहीं लिया जा रहा है, बल्कि अभिभावक अपने डॉक्टर्स के जरिए इसे भरवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था सदैव बच्चों के हित में काम करती आई है और आगे भी करेगी, लेकिन जो लोग समाज में गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, उनकी कड़ी निंदा की जाती है। सर, एक जानकारी स्कूल की ओर से मांगी गई है और कुछ पार्ट्स को लेकर उसको लेकर कोई इशू बन रहा है, किस तरह की ये जानकारी चाहिए? स्कूल ने बच्चों से उनका जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म और हेल्थ चेकअप फॉर्म दोनों को क्लब करके एक फॉर्मेट बनाया और उस पर बच्चों से सूचनाएं चाही गई। जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म के अंतर्गत पेरेंट्स को अपने स्तर पर सूचनाएं देनी थी और मेडिकल हेल्थ चेकअप फॉर्म के अंतर्गत डॉक्टर द्वारा वेरीफाइड हमने सूचनाएं मांगी। ये समस्त सूचनाएं सीबीएसई के द्वारा जारी निर्देशिका जो हेल्थ एंड फिजिकल पोर्टफोलियो के तहत आती है, उसके तहत एकत्रित की जा रही हैं। सीबीएसई ने देश के समस्त स्कूलों से ये सूचनाएं बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनका सही चयन विशिष्ट खेल कूद प्रतियोगिताओं में अथवा योगा आदि विशिष्ट खेलों में हो, उसके लिए इसके आधार पर उनका ध्यान रखा जा सके कि कहीं बच्चों का चयन किसी गलत खेल में ना हो, जिससे उन्हें शारीरिक अथवा किसी तरह की भी कोई हानि हो सके। उससे बचाव के लिए उनका सामान्य हेल्थ चेकअप की ये सूचना मांगी गई है। अब जो कुछ भी स्कूल ने ये सूचना मांगी है वो सीबीएसई की गाइडलाइन के तहत मांगी है। बात ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी तरह का भ्रम जो अभिभावकों के बीच फैलाया जा रहा है ये अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय ने अपने स्तर पर कोई स्वास्थ्य कैंप आयोजित करके बच्चों के मेजरमेंट लेने जैसा काम नहीं किया है। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा गया है कि वो अपने डॉक्टर के पास जाकर ये मेजरमेंट इकट्ठे करें। दूसरी बात, जो पेरेंट्स इन मेजरमेंट्स को न देना चाहें तो ऐसा कोई कंपल्सन या ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उन्हें ये देना ही आवश्यक है। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई भी स्थिति है कि जिससे कि कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो। ये मेजरमेंट बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए, उनके विकास को ध्यान में रखने के लिए ही लिए जा रहे हैं। और ये निर्देश इस स्कूल में नहीं, आप किसी भी स्कूल में पता करिए। मेरे पास सेंट जेवियर्स स्कूल का फॉर्म है जिसमें ये सूचना मांगी जा रही है जयपुर के। उसके अलावा हमारे स्कूल में भी 2018 में भी ये सूचना मांगी गई है। 2018 से पहले 2013-14 से हम प्रतिवर्ष ये सूचना इकट्ठे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक कुछ नया हुआ है। प्रतिवर्ष पेरेंट्स अपने स्तर पर इन सूचनाओं को हमें देते आए हैं। बिल्कुल गाइडलाइन में है और गाइडलाइन को मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, गाइडलाइन के अंदर स्पष्ट रूप से जो फिजिकल एंड हेल्थ चेकअप गाइडलाइन है सीबीएसई द्वारा जारी, इसमें हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ग्रेड 9, 10, 23, 24 की गाइडलाइन है। इसमें ये सारा हेल्थ एंड एक्टिविटी रिकॉर्ड के अंतर्गत समस्त कक्षा 12 तक ये जानकारी चाहिए गई है, जिसमें सरकमफ्रेंस टाइटल के अंतर्गत ये तीनों सूचनाएं जिन पर विवाद पैदा किया जा रहा है वो मांगी गई हैं। और स्कूल क्योंकि सीबीएसई से संबद्ध है तो निश्चित रूप से स्कूल को उन सूचनाओं को एकत्रित करना और सीबीएसई के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। स्कूल ने अपने स्तर पर किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं मांगी है, इसलिए किसी तरह का ये विवाद स्कूल से संबंधित नहीं है। मैं सुधीर तोमर, संस्था का एक अध्यापक हूँ